स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं दर्शन स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं इस लूसेंट बुक का रिव्यू आप सभी को दूंगा। आप इस बुक से पहले से परिचित हैं, मुझे इस बुक के बारे में आपको अधिक बताने का तो मतलब बनता नहीं है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट बुक एक ऐसी सामान्य धन की बुक है जो हर एक स्टोर पर और हर एक अभ्यर्थी के पास होती ही होती है। मैं इस बुक की कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक बिंदु को आप सभी के आगे रखना चाहता हूँ, मतलब उन विद्यार्थियों के आगे जो इस बुक को अपनी तैयारी के लिए खरीदते हैं, इस आशा में कि उनकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। हालांकि इस बुक अपने आप में बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ये सोचकर अपनी तैयारी को इस बुक को लेते हैं कि हम अपनी इस बुक को पढ़ने पर हमको किसी भी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बुक किन एग्ज़ामों के लिए है तो मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप लेवल 3 की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक अपने आप में सफिशेंट है। इसके अलावा कोई दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी तैयारी के लिए ये बुक इनफ है। इसके अलावा आप अगर दूसरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो आप अपनी समझ और अपनी सूझबूझ के हिसाब से पढ़ सकते हैं। देखिए, बुक तो मार्केट में बहुत सारी हैं। सामान्य दिन की ही बात करें तो हज़ारों बुक हैं, हज़ारों की तादाद में बुकें हैं जिनमें घूम फिर कर वही चीज़ें कॉपी पेस्ट की जाती हैं जो बाकी बुकों में होती हैं। ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए, वैसे मेरा उन विद्यार्थियों के लिए पर्पस है वीडियो बनाना जो इस किताब को ख़रीदते हैं अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो जाए और उनका सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, तो ये जो किताब है, पहले तो आप अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं तो बता दें, लूसेंट पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है भाई, सामान्य अध्ययन की आती है। जीके मतलब आप सभी जानते होंगे। आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, कैमरा अगर हिले उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वजह से आपको कैमरा हिलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस बुक के बारे में मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए कि भाई इस बुक को ख़रीदने से हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। उन बातों पर मैं ज़िक्र करूँगा कि भाई किन एग्ज़ामों के लिए ये आप बुक ले सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, लूसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है, सामान्य अध्ययन की है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसका 2021 का एडिशन है। इसका 225 रुपये प्रिंट हैं, आपको 200 के आसपास मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो महंगी मिलना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि डिलीवरी चार्ज लग जाता है उसमें। अगर आप किसी स्टोर से लेते हो तो हो सकता है आपको वहाँ डिस्काउंट देखने को मिल जाए। इसके बाद बात करें, ये इस किताब की विषय सूची है। मैं अगर आपको थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करूँ, ये इस किताब की विषय सूची है। आप सभी जानते होंगे इंडेक्स, ठीक है। ये किताब इतिहास से शुरू होती है, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, यानी कि इतिहास के तीनों कालखंडों को इसमें विस्तृत तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ शॉर्ट तरीके से समझाया गया है। मध्यकालीन में भारत पर अरबों का आक्रमण यहाँ से स्टार्ट है, और प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों से शुरुआत है। आधुनिक भारत से उत्तरी कालीन मुगल सम्राट
से स्टार्ट है ये किताब। इसके बाद विश्व इतिहास इसमें दिया गया है, यानी कि विश्व इतिहास का कुछ बिंदु इसमें दिए गए हैं। इसके बाद बात करूं कि भाई क्या दिया गया है, फिर दिया गया है भूगोल। भूगोल यानी कि इसमें विश्व का भूगोल है। फिर दिया गया है भारत का भूगोल, तो भारत का भूगोल भी दिया गया है इसके अंदर। इसके बाद बात करूं, इसके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था भी दी गई है। इसके बाद भारतीय संविधान भी दिया गया है। कैमरा हिले तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। इसके बाद बात करता हूं भाई, अगला पेज क्या है। भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है भाई, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, थोड़ा सा इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, खेल कूद स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इसके अंदर दिए गए हैं। विधि यानी कि भारत में प्रथम कौन है, प्रथम पुरुष प्रथम महिला, है ना, सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक लंबा, ऊंचा, छोटा, ये सब जो प्रश्न आते हैं, है ना, राष्ट्रीय चिन्ह, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, है ना, मानचित्र की रेखाएं, प्रमुख देशों की समाचार, है ना, एजेंसियां, प्रमुख देशों की सरकारी दस्तावेज, ये सारे सवाल आपको विधि के अंदर मिल जाएंगे। इसके अंदर 46 टॉपिक्स दिए हैं, और क्योंकि आजकल जो है स्टैटिक जीके से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप इनको पढ़ेंगे तो हो सकता है आपका कई हद तक आपकी तैयारी बूस्ट होगी। चलिए देखिए भाई, पहला पेज है इस किताब का। मैंने जैसे बताया आपको पीछे, इतिहास से शुरू है। इतिहास में भी प्राचीन इतिहास है और प्राचीन इतिहास में भी भारत का इतिहास है, ठीक है। यानी कि प्राचीन भारत, थोड़े से भारत के बारे में जानकारी दी गई है, मतलब शब्द की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। इसके बाद प्राचीन भारत, प्राचीन भारत में भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि जो मतलब कहाँ से हमें स्रोत मिलते हैं भारत के इतिहास। देखिए मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं उन बच्चों का अवेयर कर रहा हूँ जो पहली बार इस बुक को लेते हैं, और मतलब उनका लेना ठीक है या नहीं है, इस बात पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको इंडेक्स बता ही चुका हूँ, ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप बोरिंग फील ना करें। देखिए इसका प्राइस तो मैंने बता ही दिया है भाई। इस पब्लिकेशन से मेरा कोई ऐसा ज़ाती संबंध तो नहीं है, ना ही ऐसा कोई, है ना, लेकिन मैं ना ही इनसे कोई मेरा लेन देन है, लेकिन हाँ मैं उन बच्चों को अवेयर करना चाहता हूँ। अब बात करते हैं भाई, इस बुक को कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। देखिए अगर आप लेवल 3 की तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी तैयारी लेवल 3 की है, लेवल 3 का मतलब कांस्टेबल, MTS, SSC GD, CHSL, मैं CGL के लिए भी कह सकता हूँ कि हाँ, लेकिन ये आप तैयारी कर रहे हो, सुन लेना अब मैं क्या बोलने वाला हूँ भाई। अगर आप ये सोचकर इस किताब को लोगे कि मैं खाली इस किताब को ले लूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप कितना ही प्रयास कर लो, इस किताब से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो ये किताब दी गई है, इसमें इस तरह से सजाया गया है कि खाली इसको रिवीजन के तौर पर बनाया गया है। मेरी तो राय ये है, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस किताब को पढ़ा तो मुझे ये महसूस हुआ कि आपको अगर पहले से टॉपिक पता नहीं है तो आपको ये किताब बोरिंग लगेगी, 100% लगेगी। कहना यही है कि अगर आप MTS या SSC CGL GD और तुम्हारा दिल्ली पुलिस, UP पुलिस, इन लेवल 3 की तैयारी कर रहे हो, तो ये बुक अपने आप में आपकी तैयारी के लिए इनफ है। इसके अलावा आप दूसरी किताब ना लें। लेकिन डायरेक्ट इस किताब को लेकर आप ये सोचेंगे कि मेरी तैयारी हो ही जाएगी, तो ये भी बात 100% तो सत्य नहीं कहूँगा, कई बच्चे कर भी लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि डायरेक्ट आप इस बुक को ख़रीदें तो पहले क्या कीजिए भाई, क्योंकि इसमें ना बहुत शॉर्ट तरीके से चीज़ों को दिया गया, मतलब थ्योरी नहीं है, पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं, उसको समझाया गया है बस। अगर आप
राय लें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई पहले कोई भी टॉपिक है, जिस टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है भाई, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हो, क्या करो, उस टॉपिक की किसी टीचर से, जो भी टीचर हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ा रहे हैं, उनसे आप पढ़ लीजिए, उस टॉपिक को समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि 12वीं या 10वीं पास करने के बाद विद्यार्थियों को किताबी यानी कि उन बड़े बड़े पैराग्राफ को पढ़ने की आदत होती है, क्योंकि ये किताब एक छोटे तरीके से चीज़ों को डिफाइन करती है। तो कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान भी देखने को मिलता है। थ्योरी की बुक नहीं है, क्योंकि हमें तो थ्योरी रटने की आदत होती है, 10वीं हो या 12वीं हो, थ्योरी पढ़ते हैं हम तो, लेकिन थ्योरी की बुक नहीं है। आप क्या करो, एक टीचर से समझ लीजिए, जो आप उस टीचर से समझते हो, जितना आपने समझा, कोशिश करो उसके बाद भी इस किताब को मत पढ़ो। फिर क्या करो, उस चीज़ों को नोट करो, नोट करने के बाद उसको एक बार रिवाइज़ करो। जब आप रिवाइज़ कर लेते हो तो हो सके इंटरनेट पर क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्विज़ मिल जाते हैं, वो नहीं मिल पा रहा तो किताब पर, किताब नहीं तो यूट्यूब फिर से उसी टॉपिक से रिलेटेड यानी कि उससे संबंधित कोई भी अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं, 10-5 क्वेश्चन उस टॉपिक के ख़त्म होने के तुरंत बाद एक बार लगा लो। उससे फ़ायदा ये होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। फिर क्या करो, रिवाइज़ के तौर पर इस बुक को पढ़ो। मेरा तो मानना यही है कि अगर आप यही करते हो तो आपकी तैयारी बेस्ट हो सकती है। बाकी ये किताब अपने आप में बेहतर है, शानदार है। बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो का माध्यम यही था कि उन बच्चों को अवेयर करना जो इस किताब को लेते हैं और अपनी तैयारी को करते हैं और फिर वो निराशा में इस किताब को दूर फेंक देते हैं। क्योंकि किताब पढ़कर आप बोरिंग ही फील करोगे। अगर आप नए हो, पुराने हो गए तो आपको आदत हो जाएगी देख देख कर, लेकिन जो बच्चे नए हैं तो इसको ना कोने ही फेंक देते हैं, मतलब एक अपने घर के कोने में फेंक देते हैं जब देखते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बुक का भी निरादर हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ बुक का भी निरादर ना हो और आपका भी समय बर्बाद ना हो। आप पहले जो मैंने कहा उस बात को फॉलो ज़रूर करना, बहुत काम आएगी। ठीक है भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपका कोई डाउट रहा हो इस वीडियो में, लूसेंट बुक से कोई भी संबंधित, देखो मैंने डीप तो नहीं बताया, लेकिन कुछ भी डाउट रहा हो, मुझे आशा है मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है, लेकिन आपका फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हो तो भाई इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।